नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर असरार अहमद, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। बहुत अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे आलिम भी थे। उन्होंने मुसलमानों को सही दीन जो है वो उनके सामने रखा और बहुत से गुमराह लोग उनकी वजह से रास्ते पर आए। बहुत से बेनमाजी नमाज पढ़ने लगे। आज भी उनके बयान बहुत शौक से सुने जाते हैं। उनके बयान में एक तरह का इस तरह का वरदान होता है कि इंसान उसमें खो जाता है और जिंदगी और मौत की हकीकत क्या है बहुत ही वाज़िया नजर आने लगती है। एक बार तो उनका बयान सुनकर इंसान कांप जाता है। वो कुरान और हदीस को इस तरह से बयान करते थे। इंजीनियर साहब उनको अपना उस्ताद मानते हैं। उनके मरने के बाद क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे तो उनको उनका चेहरा जो है वो नहीं दिखाया गया था। अब लोगों ने बाद में मशहूर कर लिया। वो लोग जो उनके जिंदगी में जब वो थे तब वो लोग कहते थे कि ये गुमराह है या ये कादियानी हो गया है या ये अहले हदीस हो गया है या ये फलां हो गया है या ये गलत जो इस्लाम है वो पेश कर रहा है, यानी कि वो फिरके जो उनके खिलाफ थे। उन्हीं फिरकों के लोगों ने बाद में मशहूर किया कि उनका चेहरा नाउज़ुबिल्लाह बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। उनके चेहरे की वीडियो बनाई गई थी, जनाजे की वीडियो बनाई गई थी, लेकिन उसको बाकायदा पब्लिक नहीं किया गया था। वो तो एक यादगिरी के लिए उनके बेटों ने बना ली, लेकिन जब बाद में लोगों ने इस तरह की बातें मशहूर की तो उनको वीडियो जो है वो लोगों के सामने लानी पड़ी ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। इस बारे में इंजीनियर साहब ने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। रहमहुल्लाह ताला 14 अप्रैल 2010 को इनकी डेथ हुई। जनाजे पे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर था। हद्दे निगाह तक जनाजा हुआ और उस वक्त इन्होंने रैंडमली उसकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को अपलोड करना कोई ख़ास मकसद नहीं था। उस वक्त एक यादगार के तौर पे उन्होंने रख ली। वो तो जब उनको बाद में पता चला कि डॉक्टर असरार साहब की मैयत की ज़ियारत नहीं करवाई गई थी वामुन नास को। वजह यह है कि असर के बाद आलमोस्ट मगरिब के टाइम भी होने वाला ही था, जितना रश था, तो मगरिब से थोड़ी देर पहले ही वो जनाजा हुआ। जनाजे के बाद अगर मैयत का चेहरा दिखाया जाता तो इशा के बाद तक भी लोग फारिग ना होते, इतने लोग थे। बड़े बड़े उलमा भी शरीक थे, उनमें से अब कई लोग फौत हो चुके हैं। काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना समीउल हक साहब, ये वो लोग थे जो पहली लाइन में थे, अब भी दुनिया में नहीं रहे, रहिमहुमुल्लाह अजमाइन। तो उन्होंने ज़ियारत नहीं करवाई, एम्बुलेंस में रख के ले गए दफनाने के लिए। ये तो बाद में फिर बात खुली कि जी ज़ियारत इसलिए नहीं करवाएगी कि चेहरा ही बिगड़ गया था। पाकिस्तान के कल्चर के अंदर जब तक कोई बड़ी शख्सियत जिंदा होती है ना तो उस पर कभी कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी यहूदो नसारा से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी इल्ज़ाम लगाएंगे किसी मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ, और मदरसे से पढ़ा हो तो कहते हैं ये गुमराह है। और उसके बाद फिर ये भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी इसके मकासद कुछ और हैं, कोई नया फ़िरका बनाने आया है। कभी कह देंगे इसका उस्ताद कोई नहीं है, और इससे भी बढ़ जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो अनकरीब दावा नबूवत कर देगा, और कभी ये कह देंगे ये तो मादी होने का दावा कर देगा। अच्छा, वो ज़िंदगी में इन सारे फितनों से बच के जब मौत के मुंह में चला जाता है तो अब तो वो ये नहीं कह सकते। हालांकि होना चाहिए कि उस वक्त फिर ये लोग कहें कि हम लोग झूठ बोलते थे, हमारे सारे उलमा कज़्ज़ाब थे और झूठे थे जिन्होंने कहा ये मादी होने का दावा करेगा, और सारों के ऊपर लानत पड़ी है ये झूठ बोलने की वजह से। तो बगैर मादी होने का दावा किए और नबूवत का दावा किए मौदूदी साहब भी चले गए दुनिया से, डॉक्टर असरार साहब भी चले गए। तो कम से कम अब इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि अपने उलमा के ऊपर लानते भेजे जिन्होंने ये झूठ बोले थे, क्योंकि कुरान में तो है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो इतना फिर हौसला होना चाहिए। बल्कि उन लोगों को खुद वीडियो पे आके अपना रुजू रिकॉर्ड करवाना चाहिए, या फिर ये कह दें कि हम रुजू तो नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते और हम एलानिया कहते हैं कि हम लानती लोग हैं, हमारी शक्लें पहचान लो, ताकि आने वाले जो उलमा है ना उनको भी तुम पहचान सको। तो ऐसा खैर होता नहीं है। तो जब वो फौत हो जाता है कोई इस तरह का बंदा, फिर वो कहते हैं चेहरा बिगड़ गया था।
एक्सीडेंट में मर जाए तो वो कहते हैं जी अल्लाह की सजा मिली है, एयर क्रैश में मर जाए तो कहते हैं सजा मिली है, क्या ये एक बहाने। तो डॉक्टर इसरार साहब की तो नेचुरल डेथ हुई है, चलते फिरते अल्लाह ताला ने उनको उठाया, कोई खास बीमार भी नहीं हुए। तो ये जब बात मशहूर हुई तो फिर उनके बेटों ने कहा कि वो तो वीडियो हमने बनाई हुई थी, चढ़ानी नहीं थी क्योंकि शख्सियत परस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई है। इवन शेख जुबैर साहब की तो तस्वीरें खींची की मैयत के ऊपर, क्योंकि अहले हदीस को तो पता था कि ये हमारे ऊपर सबसे पहला अटैक ये होना है, तो उन्होंने तो उसी वक्त उनकी तस्वीरें खींच के नेट पे चढ़ा दी, दफनाने से भी पहले, कि ताकि कोई ये बहाना ना करे। हालांकि मैं कहता हूँ चेहरा बिगड़ भी जाए ये कोई निशानी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जो सहाबा किराम ताउन के मर्ज में मरे हैं तो उनके जिस्म पे फोड़े नहीं निकले होंगे? साद इब्ने जो थे अबू उबैदा इब्ने जरा फातेह शाम जंग यरमूक में, उनकी वफात तो ताउन के मर्ज में हुई है। मुआज इब्ने जबल की ताउन के मर्ज में हुई है। यजीद इब्ने अबी सुफियान की मौत जो है वो ताउन के मर्ज में हुई है। तीनों सहाबी हैं, तो हम क्या कहेंगे नाउजुबिल्लाह वो जो है वो उनके ऊपर कोई अजाब आ गया था? ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने मजबूरन वीडियो अपलोड की ताकि लोग देख लें, जी हाँ जी अब कोई और बहाना बनाना है तो। बल्कि मुझे तो यहां तक यानी उनके घर वालों से ये खबर पता चली डॉक्टर इसरार साहब के, कि हमें ये बड़ा फुल खतरा था इस बात का कि डॉक्टर साहब के चेहरा दिखाने के दौरान उन पे अटैक करके उनके जिस्म को मस्त करने की भी कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसे शर्मंगेज लोग भी उसमें शामिल थे। और यहां तक नहीं बल्कि वो कहते हैं हमने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक डॉक्टर इसरार साहब की कब्र पे 24 घंटे पहरा दिया है मुख्तलिफ शिफ्टों के अंदर। यह भी खतरा था कि उन्हें कब्र से निकाल के कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। यह है जनाब इस्लाम का किला पाकिस्तान। मैं दावे से कहता हूं कि आप इस तरह के किसी बंदे को यूरोप और अमेरिका में दफना देना तो वहां पे कोई सो कॉल्ड आशिक रसूल और आशिक सहाबा और आशिक अहले बैत और आशिक औलिया नहीं पैदा होगा। ये सारे इत्थे ही वाड़ आए ने, जिस तरह मजार भी सारे इत्थे ही आ गए ने ना, ये भी सारे इत्थे ही आ गए ने। ये हमारी गिरावट का लेवल है। तो हम इस मौके पे यही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाए और जो उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमात पेश की इखलास के साथ उन नेक कामों का उन्हें अजर अता फरमाए। और सदका जारिया तो उनका इंशाल्लाह हमेशा के लिए वीडियोस की फॉर्म में है। पुराने बुजुर्ग मरते थे तो मर ही जाते थे, अब तो ना कोई बुजुर्ग मरता है और ना कोई ना बुजुर्ग मरता है, क्योंकि वीडियोस में तो जिंदा ही रहता है अपनी तालीमात के अंदर। मुझे तो आज भी डॉक्टर साहब के बारे में पता ही नहीं लगता कि वो फौत हुए हैं या जिंदा हैं। वीडियो में देख रहे होते हैं उनका आई कांटेक्ट, उनका बोलने का अंदाज, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उनके हाथों के इशारे, वो तो लगता है सामने बैठ के आप देख रहे हैं। तो ये इस मीडिया की बरकत है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए आखिरत की ज़िंदगी में। नबी इस्लाम का क़यामत वाले दिन जो है वसात नसीब फरमाए, हौज़े कौसर पे मशरूब नसीब फरमाए, आप अलैहिस्सलाम के मुबारक झंडे तले जगह अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। और ये तमाम दुआएं हम तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब से मेरा बेकायदा तारुफ बचपन से था, क्योंकि हम कट्टर बरेलवी ख़ानदान में पैदा हुए और जिसे वो कहते हैं टनाटन सुन्नी, कहते हैं टीटी सुन्नी और पीपी सुन्नी। एक पिलपला सुन्नी होता है, एक टनाटन सुन्नी होता है। खैर उसी के टनाटन भी पिलपले कर देते हैं अल्लाह दे फजल नाल, इल्मी दलाइल नाल। तो वो टनटना सुन्नी खानदान में तो बेकायदा तारुफ तो हमें था। हमसे कोई पूछता भी था ना डॉक्टर इसरार साहब के बारे में तो हम कहते थे वो नाउज़ुबिल्लाह एक मौदूदी था और ये उसी का एक गुमराह शागिर्द। ना इनकी शक्ल देखी हुई, ना इनकी कोई वीडियो देखी हुई, ना कोई किताब पढ़ी हुई, कुछ नहीं पता, बस सिर्फ सुन सुना के सुननी, यानी टुन्नी, पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं। बाकायदा तारुफ जो हुआ वो 2007 में मेरा हुआ, 2007 के अंदर। और मेरी ज़िंदगी में हदायत का सबब बनने वाले लोगों में डॉक्टर इसरार साहब भी टॉप ऑफ द लिस्ट उन 5 लोगों में शामिल हैं
جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا، غلام سود سعیدی صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب، مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب، سارے دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں، رحمہم اللہ اجمعین، آمین۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے سنا کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ کس طرح لوگ، جب ایک انسان دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، صحیح راستے پر چل رہا ہوتا ہے، تو لوگ کس طرح سے اس کے لیے مختلف باتیں بناتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے، اور جس طرح کے لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑتے، تب اس کے مرنے کے بعد اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کو سزا مل گئی یا اس کو فلاں ہو گیا یا فلاں ہو گیا، حالانکہ مرنا ہر انسان نے ہے، اور کس حال میں مرنا ہے یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لوگ تو مرنے کو بھی تانا بنا دیتے ہیں، ہم خود کی موت نہ جانے کس طرح سے آنی ہے، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، مرنے والے کا تو کچھ نہیں جاتا، مرنے والے کے پیچھے دعا کے سوا ہم کوئی اور بات نہ کرے، اس کا اگر ہم کوئی ایسا عمل بھی ہے جو برا ہے اس کو بیان نہ کرے، اور اگر اچھا ہے تو اس کو بیان کریں تاکہ اللہ پاک اس پر رحمت کرے اور ہم پر بھی رحمت کرے۔ لیکن لوگ وہ باتیں جو اس سے جوڑتے ہیں جو جن کا وجود بھی نہیں ہوتا، مرنے والے کے جب اعمال وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوئی بھی بات نہ کریں، یہی مناسب ہے۔ اگر ہم اچھی بات نہیں کر سکتے تو ہم بری بات بھی نہ کریں، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے جنازے کے پاس بیٹھ کر بھی لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، یہ ایک تانا نہیں ہے، فلاں مر گیا اس طرح سے مر گیا، نہ جانے ہماری موت کس طرح کی ہوگی۔ اللہ پاک سے اپنے لیے سب کے لیے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے ہر وقت۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔